दोस्तों, क्या आप भी उन सेल्स पर्सन्स में से हैं जो कि अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव नहीं मानते, यानी कि यह मान करके चलते हैं कि आपकी कंपनी या फिर आपका प्रोडक्ट कंपटीशन के मुकाबले इंफीरियर है और कंपटीशन आपके प्रोडक्ट और कंपनी से कहीं बेहतर है, जिसकी वजह से आपको बार बार सेल्स लूज करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे आपके बारे में तो मालूम नहीं, परंतु मैं एक सेल्स पर्सन जिसका नाम रमेश है उसको जानता हूं। रमेश के साथ में यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जब भी कभी उससे बात करो तो अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी पॉलिसीज़ की, प्राइसिंग की और भी अनेकों समस्याओं के बारे में वो जिक्र करता रहता है, उनकी बुराई करता रहता है। रमेश को हमेशा ही आफ्टर सेल सर्विस से बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो अक्सर कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस की वजह से और प्राइसिंग की वजह से उसे ऑर्डर लूज करने पड़ते हैं। उसके माइंड में यह बात पूरी तरह से क्लियर है कि उसका प्रोडक्ट कंपटीशन के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता है और वह बार बार इस बात को कहता रहता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि वो अपना सेल्स टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाता है, उसके पीछे कंपटीशन है। कंपटीशन कहीं बेहतर है और एज ए रिजल्ट उसका प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीदता। दोस्तों, मैंने रमेश के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेल्स पर्सन्स देखे हैं जिनको कि अपनी कंपनी से और अपने प्रोडक्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप अपने आप को सेलिंग प्रोफेशन में किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और आप किस प्रकार से एक विनिंग अप्रोच डेवलप कर सकते हैं जिससे कि कंपटीशन का डर आपको हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने ईयर्स यानी कि अपने कान और अपनी आंख खोल करके रखें और कंपटीशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आप तुरंत ही ग्रास्प करें और ये एनालाइज करें कि आपका प्रोडक्ट कंपटीशन के मुकाबले किस प्रकार से बेटर या किस प्रकार से इंफीरियर है। मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके मुकाबले और आपकी कंपनी के मुकाबले, आपके प्रोडक्ट के मुकाबले अगर कंपटीशन का प्रोडक्ट थोड़ा बेटर है तो आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी में भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो कि कंपटीशन से बेटर होंगी। तो आप कंपटीशन के ऊपर ध्यान न दे करके इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी किस प्रकार से बेटर है। तो आपको डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप जब कस्टमर से मिलेंगे, जब प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बेटर तरीके से बात कर पाएंगे। नंबर 2, आपको अपने गोल बहुत क्लियरली सेट करने हैं और उसी के मुताबिक आपको अपना एक्शन प्लान बनाना है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को लेकर के बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के आप अपना एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार करें, अपनी सेल्स एक्टिविटी का कंप्लीट प्लान तैयार करें और उसको लेकर के आप फील्ड में जाएं। अगर आप एक प्रॉपर एक्शन प्लान के तहत जाकर के फील्ड में काम करेंगे तो आप जनरली पाएंगे कि आप अपने ऑर्डर्स को क्लिक कर पा रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी सेलिंग स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट नॉलेज, द प्रोडक्ट स्किल्स, द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेलिंग स्किल्स कैसी हैं, यानी कि आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को किस प्रकार से हैंडल कर पाते हैं, आप किस प्रकार से नए नए प्रोस्पेक्ट्स को लगातार ढूंढते रहते हैं, आप किस प्रकार से कस्टमर के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं और उनको किस प्रकार से कन्विंस करते हैं। अगर ये स्किल्स के ऊपर आपने लगातार काम किया तो आप अवश्य ही एक चैंपियन सेल्स पर्सन बन सकते हैं। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक कंपटीशन की बात है तो आप कंपटीशन से डरने के बजाय कंपटीशन को थैंक यू बोलें और ये कहें कि थैंक यू वेरी मच,
आपने मुझे मौका दिया अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपने मुझे मौका दिया जिससे कि मैं आपसे कुछ सीख करके अपनी कंपनी को भी बता सकूं और साथ ही अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकूं, अपनी सेल्स पिच को इम्प्रूव कर सकूं। तो इस प्रकार से आप अगर ये 4 डिफरेंट स्टेप्स बड़ा क्लियरली उठाते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे और आपके दिमाग से कंपटीशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो आप जरूर ही अपने साथियों के साथ इसको साझा करें और हमारे YouTube चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।